हाँ भाई, क्या बात हुई? अम्मा से जवाब दिया उसने कोई? उसके और फरकान के दरमियान क्या बातचीत? मुझे नहीं पता, मैंने पूछने की कोशिश की थी अम्मा से, लेकिन रिदा आ गई उसी वक्त और वो उसे देखते साथ ही अंदर चला गया। यानी कि मौसूफ तेरी बात सुने बगैर ही अंदर चले? भैया बहुत ही बड़ा डरपोक इंसान। माँ और बीवी के सामने पैरों तले जमीन निकल जाती, जबान कुंग हो जाती। अरे अगर इतना ही डरना था उसने, है तो तेरे से ये प्यार मोहब्बत का ढोंग क्यों रचाया? मेरी समझ से बाहर। मान ले मेरी बात, इन तिलों में तेल नहीं। मुझे क्या घुर रही? यही हकीकत है, यही सच है। वो कभी तेरे लिए अपनी माँ और बीवी से नहीं लड़ पाएगा। बीच मंझधार में छोड़ के जाएगा तुझे, बीच मंझधार में देखती रह जाएगी। अम्मा वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि तुमने मेरी किसी भी मुश्किल में ना मुझे तसल्ली दी हो। 2 बोल प्यार के बोल दिए। हाँ बहरहाल ताने जरूर बहुत मारे हैं, बुरा भला जरूर बोला है और मजीद ना मुझे परेशान किया। इसलिए कि मैं साफ और सच्ची खरी बात करने वाली औरत हूँ। झूठी तसल्लियां देना मेरी आदत नहीं है। अच्छा, तुम्हारा सच हमेशा मेरी बुराई में ही निकलता है? या मेरे लिए सोचती बुरा हो या कहती बुरा हो या मुझे बुरा बोल देती हो? मुझे बताओ, कहाँ गए तुम्हारे वो सारे तावीज अमलियात जिनके गुण पुराने मोहल्ले के लोग गाते रहते थे? अपनी बेटी की मोहब्बत की बात आई तो कोई अमल काम नहीं आया तुम्हारा? इसलिए कि तूने मेरी बात सुननी ही नहीं होती, अपनी मनमानी करनी होती है। कहाँ से मेरे होंगे अमलियात पूरे, कहाँ से वो अमल चलेंगे? अब तो डर ये है कि ये छत भी इंशाल्लाह हमारे से छीनी जाने वाली। देखती रहिए तुम। अगर ऐसी बात है ना तो लाओ, दो मुझे मेरे पैसे। उन पैसों से जाके मैं अपने लिए एक नया अपार्टमेंट लूंगी और दिखा दूंगी रिदा और उसकी सास को कि वो क्या समझते हैं। मुझे इस घर से निकाल देंगे तो क्या मैं सड़क पे आ जाऊंगी? बहुत पैसे हैं मेरे पास। ना किन पैसों की बात कर रही है तू? कोई पैसे वैसे नहीं है, समझ आइए। और वो पैसे जिनकी तू बात कर रही है वो आड़े वक्त के लिए रखे हुए। इससे ज्यादा बुरा वक्त क्या आएगा हमारे ऊपर? हाँ बताओ जरा मुझे। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हारी जो नीयत है ना वो खराब है इन पैसों के ऊपर पहले दिन से? तुम तो देना ही नहीं चाहती हो मुझे पैसे। तुझे जो समझना है समझ। मेरी बला से फिक्र करती है मेरी जूती। मुझे अब तेरे किसी मामले में पड़ना ही नहीं है। बैठी रहे यहाँ पे, जलती कुड़ती रहे, समझ आई? तुम इतनी मक्कार और इतनी चालाक निकलोगी कि मैं कभी सोच नहीं सकता था। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब जो तुम करती फिर रही हो, ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? साफ साफ कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ सुनना है तुमने? सुनो, पहले मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का के फरगला के तुम्हें चैन नहीं मिला तो मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई। तुम चाहती हो वो मुझसे अलग हो जाए, लेकिन ये तुम जानती हो कभी होगा नहीं। और अब मेरे दोस्त को मेरी जासूसी पर लगाया है ताकि वो तुम्हें पल पल की खबर दे सके। अरे एक एक करके मेरे हर चाहने वाले को क्यों मुझसे दूर करना चाहती हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर आपको लगता है कि आपके अपने आप से दूर हो रहे हैं तो उसकी वजह भी सिर्फ आप है, मैं नहीं। आपको एहसास भी हो रहा है कि नाज़रीन की वजह से आप अपनों को चुप रहो, और तुम चुप ही रहा कर। किसी दूसरे की अच्छाई तुम्हारी बुराई से ऊपर जा रही है, इससे जलन हो रही है ना तुम्हें? मत आहिस्ता बोले, बच्चे सुन लेंगे। हाँ शुरू हो जाओ, अब शुरू हो जाओ। अब अच्छी मां बनने का नाटक करना शुरू कर दो ताकि मैं बुरा लग सकूं। एक बात अपने पल्ले बांध लो रिता, मैं मेरे बच्चों का बाप हूं और पूरी दुनिया में कोई इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। हमारा कोई और वजह नहीं, मेरे बच्चे अगर सुनेंगे तो सहम से जाएंगे, सिर्फ इसलिए कह रही हूं मैं। हाँ, और मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है ना? क्योंकि बच्चे तो सिर्फ तुम्हारे हैं। पता है रिता, तुम्हारी मासूमियत देखकर तुमसे मोहब्बत हुई थी, शादी का फैसला किया था, पर वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। तुम इतनी मक्कार निकलोगी ये सोचा नहीं था। यकीन करो रिता, तुम्हारी ये शक्ल देखने का दिल नहीं करता।
बहुत बुरा है, वो हमसे प्यार नहीं करते, वो आपको भी बहुत डांटते हैं। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। बाबा है ना वो आपके, और लड़ाइयाँ तो हर जगह होती है ना, हर घर में होती है। आपकी और रामीन की नहीं होती? होती है ना? मामा, बाबा हम दोनों को बिल्कुल प्यार नहीं करते, बाबा बहुत गंदे हैं। मामा, आप ऐसे रोया मत करें। जब आप रोती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मामा, आज आप हमारे रूम में सो जाएं, हमें रात को बहुत डर लगता है। बेटा सॉरी, लेकिन एक शर्त पे। आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा बाबा के लिए ऐसा नहीं बोलोगे। ओके। बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, बस कोई हमारे खिलाफ उनको मिसगाइड कर रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी। एक्सक्यूज मी सर, सही है आप लोगों के पासपोर्ट्स और टिकट्स। रख दो। हेलो, ये भी आप मुझे 2 पासपोर्ट क्यों देकर गए? नाज़रीन का पासपोर्ट का। सर फुरकान का ऑर्डर था, उन्होंने बताया है कि टर्की की ट्रिप पे आप और सर ही जाएंगे। मिस नाज़रीन का पासपोर्ट वापस आ गया। What the hell? जब मैंने कहा था कि फुरकान सर ने कहा था इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर लें। रामीन, टेस्ट कैसा हुआ? मामा बहुत अच्छा हुआ। मामा वो सारिम के टीचर ने आपको मैसेज भेजा है, आप कल उनसे जाके मिलिएगा। अच्छा, वो क्यों? उसने किसी क्लास वाले को मारा है। सारिम, ये क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ, आपने मार दिया? बच्चा, आप तो कभी भी ऐसे नहीं थे, फिर क्यों? हाँ मामा, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उस बच्चे के मुंह पे मुक्का मार दिया। टीचर के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ना मामा को। तो आप टीचर से कह दीजिएगा ना, सारिम को गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने मुक्का मार दिया। सारिम को गुस्सा आया था, सारिम ने मार दिया। बेटा, हम किसी पे भी हाथ नहीं उठा सकते। वहाँ टीचर मौजूद थी ना, आप उनको बोलते। हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम किसी को मारें या किसी पे गुस्सा करें। समझ आई आपको? तो क्या सिर्फ गुस्सा करने का राइट बाबा को है? वो भी तो आपको और हमें डांटते रहते हैं। तो क्या सिर्फ गुस्सा करने का राइट बाबा को है? वो भी तो आपको और हमें डांटते रहते हैं।
देखा आपने कैसे खेल खेले जा रहे हैं हमारे खिलाफ। कहा था ना मैंने आपसे कि नहीं कोई जरूरत फुरकान को सब बताने की। कर दी ना आपने गलती। अब आपको पता है यही शख्स कल को कहेगा कि तुम ऑफिस भी मत आओ नाज़नीन, और फिर मैं ऑफिस के बाहर खड़ी होंगी। अभी नहीं, प्लीज बाद में बात करते हैं, जाओ अपनी कुर्सी पर जाकर बैठो। बाद में क्यों बात करेंगे? अभी सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या आपसे? अभी पता नहीं क्यों आपसे बात करी हूँ, फायदा क्या है? आप तो सबके इशारों पे नाचते रहते हैं, कभी अपनी अम्मी के, कभी बीवी के, और आजकल इस फुरकान के। कहाँ गई हूँ मैं? बकवास बंद करो और वहां जाकर बैठो। होश में भी हो, पता है क्या बोल रही हो? तो सबके इशारों पे नाचते हैं, बदतमीज। अरे तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी डिस्टर्ब होकर रह गई। तुम मुझे बुरा भला कह रही हो। इंसान बर्दाश्त करता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके सर पे चढ़ जाओ। बर्दाश्त कर रहे हैं आप मुझे? क्यों कर रहे हैं? किसने कहा है आपको करने को? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? वैसे भी कौन सा कोई स्टैंड ले लिया आपने मेरे लिए? क्या कहा तुमने? कौन सा कोई स्टैंड ले लिया मेरे लिए? अरे तुम्हारे लिए स्टैंड ले लेके तो जिंदगी डिस्टर्ब होकर रह गई मेरी। मेरा कोई अपना ऐसा नहीं है जो मुझसे खफा ना हो, जिससे मैं लड़ा नहीं तुम्हारे लिए। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, सब आज नाराज है मुझसे। और तुम कह रही हो मैंने तुम्हारे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। पता है गलती मेरी है नाज़नीन, मुझे तुम्हारी ये मोहब्बत के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अरे जब से मैं तुम्हारी इस मोहब्बत के चक्कर में पड़ा हूं, मेरी जिंदगी खराब होकर रह गई है। मेरा सुकून, मेरा चैन, एक एक चीज छीन ली तुमने। बकवास कर रही हो। आप होश में हैं? खुद को सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं मुझसे? अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, और ये भी जानता हूं कि जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुम जाओ यहां से, निकलो, गेट आउट, आउट, जाओ जाओ। हमाद और नाज़नीन को इतना पास, इतना करीब देखकर मैं तो परेशानी हो गया था। पहले लगा कोई और है, लेकिन नहीं, वो हमाद ही था। हमाद ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ होता रहा, मैं बैठ के तमाशा देखती रही। भाभी, मुझे एक बात का अफसोस है, आप इतना कुछ जानती थी और आपने मुझे बताया तक नहीं। किस मुंह से बताती मैं आपको? देखिए भाभी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप मेरे लिए बहन की तरह हैं। अगर आप सब कुछ जानती थी तो पहले बता देती,
ये मामला इतना आगे ना बढ़ता और उस नाज़नीन को उसको तो मैं ऑफिस में घुसने ही ना देता। मुझे किसी की नहीं अपने बच्चों की फिक्र हो रही है। तो मुरझा से गए। ये रोज बरोज की लड़ाइयाँ देख के बिल्कुल सहम से गए मेरे बच्चे। मुझे नहीं पता मैंने आगे कैसे संभालूंगी। भाभी प्लीज ऐसे हिम्मत ना हारे। आप ऐसे कमजोर पड़ेंगी तो बच्चों का क्या होगा? मम्मी भी नहीं यहाँ पर के बगैर बिल्कुल अकेली सी पड़ गई हूँ मैं। न जाने उनके आने तक हमाद क्या कर जाए यहाँ पर। हमाद मुकम्मल तौर पर उसके बहकावे में, उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बहकावे में वो लोग आते हैं जिनका भरोसा कमजोर होता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमाद तो मुझे भरोसा ही नहीं करते। अगर करते होते तो उनको अपनी मोहब्बत बाहर नहीं तलाश करनी पड़ती। खैर आप फिक्र न करें, नाज़नीन पर तो मैं नजर रखूंगा ऑफिस में। रही घर की बात, आप ठंडे दिमाग से इस मसले को सुलझाइएगा। बच्चों पर बुरा असर भी पड़ सकता है। आप बेफिक्र रहें, मैं हमाद को आपके और बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करने दूंगा। बाकी आपको किसी भी किस्म की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बताइएगा। आपका ये भाई हाजिर है। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। मैं आपको छुड़ाती हूँ। भाभी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आपका ये भाई है ना आपके साथ, मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। चलता हूँ। उन दोनों की वजह से हमाद मुझ पर चिल्लाए, मेरी बेइज्जती की। अब देखना मैं इस तस्वीर को हम्माद के सामने किस तरह से पेश करती। असल खेल तो अब शुरू हुआ। दादो, बाबा ने मामा को बहुत डांटा और उनसे झगड़ा भी किया। हाँ दादो, हम बहुत डर गए। बाबा इतनी जोर से चिल्लाए थे, मामा बहुत रो रही थी। जी दादो, और अब हम दोनों ने डिसाइड किया है हम बाबा से बात ही नहीं करेंगे। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब बाबा मामा झगड़ा करते हैं। हमारे सारे फ्रेंड के मामा बाबा बहुत ही हैप्पी रहते हैं। जी, जैसे पहले हम रहते थे। अब तो बाबा बिल्कुल चेंज हो गए। सारिम, रामीन, तुम दोनों तो मेरे बहुत समझदार बच्चे हो ना। तो बेटा तुम मामा का बहुत ख्याल रखना। और बाबा ने मामा से लड़ाई की, बहुत बुरा किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरी बात सुनिए, आप दोनों ये बात किसी से शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना? स्कूल में अपने फ्रेंड से भी नहीं, और बाबा से बिल्कुल मिसबिहेव नहीं करेंगे। ओके दादी।
शाबाश। और हाँ, आप दोनों को हर वक्त मम्मा के साथ रहना है, उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। अच्छा, आप दोनों अपने कमरे में जाइए, मुझे आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है। ओके दादू, अब जल्दी आ जाइएगा। जब से आप गई हैं ना घर से, बाबा बिल्कुल बदल गए हैं। बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग, कुछ ही दिनों बाद मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। रियली दादू? हाँ मेरी जान, बिल्कुल। ओके। हमाद का ये दिन ब दिन बिगड़ता हुआ रवैया बच्चों को उससे बागी कर देगा बेटा। पता नहीं लड़का किन चक्रों में पड़ गया। मेरी तो बर्दाश्त ही अब खत्म होती जा रही है अम्मी। बच्चों के सामने सब कुछ आता जा रहा है, उनके मासूम दिमाग ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवाल करने लगे मुझसे कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं उन्हें, कब तक उनका दिल बहलाऊं मैं। सच मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। रिदा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी बेटा। मेरे वापस आने तक तुम्हें अकेले इस मुश्किल का मुकाबला करना होगा। देखो बेटा, तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना है। बड़ी हिम्मत और बर्दाश्त से तुम्हें अपने घर में इस लगी हुई आग को बुझाना है। कोशिश कर रही हूँ अम्मी मैं, पता नहीं कब तक ये सब कुछ अकेले संभाल पाऊंगी। पर प्लीज आप जल्दी आ जाइए, मुझसे ज्यादा देर अकेले नहीं किया जाएगा सब कुछ, प्लीज। मैं समझ सकती हूँ बेटा, बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा। मैं अपनी सीट बुक करा रही हूँ, सीट बुक होते ही मैं सीधी आ जाऊंगी वापस। चले अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़ मेरी जान। हमाद और नाज़नीन को इतना पास, इतना करीब देखकर मैं तो परेशान ही हो गया था। पहले लगा कोई और है, लेकिन नहीं, वो हमाद ही था। और तुम चुप ही रहा कर। किसी दूसरे की अच्छाई तुम्हारी बुराई से ऊपर जा रही है, इससे भी जलन हो रही है ना तुम्हें? हम आहिस्ता बोले, बच्चे सुन लेंगे। हाँ, शुरू हो जाओ आप, शुरू हो जाओ। बच्चों के सामने कच्ची मां बनने का नाटक करना चाहती हो ना, ताकि मैं बुरा लग सकूं। होश में भी हो, पता है क्या बोल रही हो? अरे तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी डिस्टर्ब होकर रह गई। तुम मुझे बुरा भला कह रही हो। इंसान बर्दाश्त करता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके सर पे चढ़ जाओ। पता है गलती मेरी है नाज़नीन, मुझे तुम्हारी ये मोहब्बत के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अरे जब से मैं तुम्हारी इस मोहब्बत के चक्कर में पड़ा हूं, मेरी जिंदगी खराब होकर रह गई है। मेरा सुकून, मेरा चैन, एक एक चीज छीन ली तुमने। इस फुरकान ने रिदा के कहने पर मेरा टर्की का वीज़ा कैंसिल करवा दिया, और बजाय इसके कि फुरकान से मेरे लिए लड़ता, हमाद ने उल्टा मेरी ही बेइज्जती की। हमाद को लगता है उसकी जिंदगी की तमाम तर मुश्किलों की जड़ मैं हूं। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से। इतनी आसानी से हमाद का पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे साथ जो बेइज्जती हुई है उसका बदला रिदा से सोच समझ लूंगी। रिदा को हमाद की जिंदगी से बाहर निकाल के ना फेंका तो मेरा नाम भी नाज़नीन नहीं। जो काम तुम्हारे तावीज़ ना कर सके अम्मा, अब वो मैं खुद कर लूंगी।
बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। हम्माद के दिल में रिदा और फुरकान के गलत ताल्लुकात का शक डालकर रिदा को हमेशा हमेशा के लिए हम्माद की जिंदगी से निकाल दूंगी। लो समझो तुम्हारा काम हो गया। ये तावीज़ है, ये रोज एक एक करके पानी में घोल के अपने शौहर को पिला देना, ठीक। और इसमें से एक और तावीज़ इसी में से अपनी सास और नंद के कमरे में कहीं ऐसी जगह दबाना जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। और देखो झाड़ू कूड़े में ना चला जाए, बड़ी मेहनत से बनते हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं तावीज़, बहुत मेहनत से। और देखना एक दफ़ा जब इसका असर शुरू हो गया, तुम हिलाता तेरे इर्द गिर्द फिरेगा तेरा शौहर, माँ बहन को तुझे से भूल ही जाएगा। हाय अल्लाह, कसम से खाला अगर ऐसा हुआ ना तो सारी उम्र आपको दुआएं देती रहूंगी। बात सुन, किसी को अगर मेरा पता बताना तो किसी भरोसे वाले को बताना। आजकल बहुत चिंदी चोर फिर रहा है भाई, ऐसे किसी को ना भेजियो मेरे पास। आप बेफिक्र हैं खाला, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अगर किसी को मिलवाना भी हुआ ना तो पहले आपसे फोन पे बात करवा दूंगी। चल जा और टेलीफोन पे बताना मुझे, तो असर शुरू हो जाए। ठीक है खाला, मैं चलती हूँ। ये अच्छा मुर्गा फंसा गई। अरे मैं पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। मैं खेल नहीं रही थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने पकड़ लिया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। वक्त ये गुजरे सांसें गिन गिन हारी कि तेरा फरियाद करेगी जो दुखा बीमारी। कहाँ रह गई थी? बच्चों को जबरदस्ती सुला कर आई हूँ, जिद कर रहे थे आपके साथ सोने की, आपसे कहानियां सुन। ये जी जी जी। आज हमें स्टोरी सुनाइए। तो मतलब स्टोरी सुने बगैर नहीं सोएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके अच्छा चलो, मुझे एक कहानी याद भी आ गई, वो सुना, ठीक है? एक था राजा और एक रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कौन सी कहानी है? बाबा सही है। मामा सही है। बाबा बड़ी वाली। अच्छा बड़ी वाली। ओके ओके। एक होता है जंगल, जंगल में रहते हैं बहुत सारे जानवर, एज यू नो। नहीं नहीं, बिल्कुल डरानी नहीं। तो उस कहानी का और उस जंगल का जो हीरो होता है, क्या कहानी सुनाई बच्चे बूढ़ों के साथ? कहानियां इसीलिए होती हैं कि बच्चों को बोर करके सुला।
समझ नहीं आ रहा मामा। हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। बिकॉज नाज़नीन आई एम रियली सॉरी। मैं बिल्कुल तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत गुस्से में था मैं। तुम नहीं जानती, मेरा पहले रेदा से झगड़ा हुआ, फिर मैं ऑफिस गया तो वहाँ वीज़ा रिजेक्शन का पता चला। फिर दिमाग इतना घुमा हुआ था और फिर तुम बात करना चाहती थी तो सारा गुस्सा तुम पे उतर गया। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, क्योंकि हर प्रॉब्लम की जड़ तो मैं ही हूँ। नाज़नीन के आने से पहले आपकी जिंदगी में कोई मसला था ही नहीं, है ना? तुम जानती हो ऐसा नहीं है। देखो पता है मुझे तुम्हारा दिल दुखाया है। सुनो यार, सॉरी कह तो रहा हूँ। आप कब तक ये झूठी मोहब्बत दिखाते रहेंगे मुझे? और मैं आपकी किस बात का यकीन करूं? जो आप मुझसे अभी कह रहे हैं या जो... देखो तुम बस मेरी मोहब्बत का यकीन करो। बाकी जो भी मैंने कहा छोड़ो ना, भूल जाओ उसे। नहीं कर सकती मैं यकीन। करती थी पहले, आंखें बंद करके, मगर आपके रवैये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारा रिश्ता क्या है। जब तक आप फैसला नहीं कर लेते कि इस रिश्ते को क्या नाम देना है, तब तक मुझसे बात मत करिएगा। नाज़रीन क्या कर रही हो? नाज़रीन मेरी बात सुनो। नाज़रीन मेरी बात सुनो यार। हाथ छोड़ो मेरा, मुझसे बात मत करो। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। 3 बार तुमसे सॉरी कहा है, बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं करनी ना मुझे बात, कह दिया एक दफा। तुम हो क्या क्या है? ओ भाई साहब, क्या चल रही है? क्यों छेड़ रहे हो लड़की को? है कौन हो तुम? क्या चाहिए? अच्छा, एक तो लड़की को छेड़ रहा है, ऊपर से तेवर तड़ी दे रहा है। देख मेरे भाई, एक तो हाथ नहीं लगा। क्यों? हम एक दूसरे को जानते हैं, आपस का मामला है, आपस में बात हो जाएगी। तुम हीरो क्यों बन रहे हो? अच्छा ठीक है, तू हीरो है ना, चल साइड पे। हाथ नहीं लगा, समझे? क्या हाथ नहीं लगा? तुम बोल क्यों नहीं हो कुछ? अबे देख रहा है? अरे मेरी बात सुने, एक मिनट। मैं जानती हूँ इन्हें, हमारा आपस का मामला है, प्लीज जाए यहाँ से। नहीं मतलब जानती हैं आप उनको? जी। कमाल है यार, एक तो आप अगर जानती है तो बताना था ना, हम लड़के मर जाते फिर। सॉरी भाई साहब, चलो भाई। बस हो गया, चलो घर चलते हैं। और घर जाकर ना ठंडे दिमाग से सोचना, समझ में आ जाएगा क्या कह रहा था। चलो। मामा 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 आप क्या कर रही हैं? बर्गर बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। वाह बर्गर, मुझे बहुत पसंद है। मामा मैं भी आपकी हेल्प करूं? अच्छा आप मेरी हेल्प करेंगी? नहीं, आप लोग जाए रूम में, मैं आप लोग के लिए जल्दी से बर्गर बना कर लाती हूँ। नहीं मामा, हमें आपकी हेल्प करनी है। मामा वैसे भी दादा ने कहा था आपको अकेला ना छोड़े। अकेला ना छोड़े? हाँ मामा आप पता मैं क्या करूं? अच्छा, अगर मेरे बच्चों को बहुत दिल करे ना मामा की हेल्प करने का, तो आप लोग मीठी मीठी सी बातें करके मामा को एंटरटेन करें। मामा आप लोग के लिए आपके सामने बर्गर बनाती है। आप लोग मुझे बता भी सकते हैं रेसिपी कि मैं आप इसके बाद क्या करूँ। स्टेप्स बताएं मुझे।
क्यों लटका हुआ आप लोगों ने? अच्छा आप लोग का फेवरेट कार्टून अब आता है। रामीन बताओ कौन सा कार्टून देखेगा फिर? मुझे नहीं देखना। अच्छा वीडियो गेम्स तो खेलता है। कौन सा वीडियो गेम आपका फेवरेट है? मम्मा के साथ नहीं खेलना। अरे वीडियो गेम्स खेल रहे हो? क्या हुआ? पापा के पास नहीं आओगे? मिलोगे नहीं? मैं आपके पास नहीं आना। क्यों नहीं आना? जरूर किसी ने मना किया होगा, इसीलिए नहीं आ रहे ना। नहीं बाबा, हमें आपके पास इसलिए नहीं आना क्योंकि आप मामा से बहुत फाइट करते हैं और वो आपकी वजह से रोती हैं। जी बाबा, आपकी वजह से मामा बहुत रोती हैं। कल भी आपने मामा से बहुत फाइट की, हमें अच्छा नहीं लगा। और आपने मामा से सॉरी भी नहीं किया, इसलिए हमें आपसे बात नहीं करनी। चले मामा, मुझे यहाँ नहीं बैठना। जी मामा चले। चले मामा, उठे। मुझे चले मामा चले। उठे मामा, चले यहाँ से। मामा चले यहाँ। मामा चले।